मेरा गोल तो हमेशा वही रहेगा कि मेरे को परफॉर्म करूं मैं आईपीएल में। जो भी आईपीएल था, जैसे अभी भी डोमेस्टिक गया था उसमें भी अच्छा किया, और अभी आईपीएल आएगा तो उसमें कोशिश करूंगा अच्छा करूं और जल्दी से जल्दी इंडिया टीम में आऊं। स्टार्टिंग में जब इंजरी हुई थी तो तब लगता था, क्योंकि इतना मैच्योर नहीं था उस टाइम, पता भी नहीं था। टाइम टू टाइम मैं आगे जाता गया तो तब समझ आया कि यार मैं फास्ट बॉलर हूँ तो इंजरी होगी, बट मैं कैसे उससे जल्दी से रिकवर करके वापस आता हूँ क्रिकेट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोच किसी को कम ही मिलता है जो टाइम टू टाइम हम लोगों को समझाते रहते थे कि भाई अभी ये चीज़ आने वाला है तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करो। नर्व्स कंट्रोल रखनी पड़ती है उस टाइम की, यार विराट कोहली खेल रहा है, वो इतना डिफ़िकल्ट रहता है बॉल डालना उनको, और मेन चीज़ है उस टाइम पे एग्जीक्यूट करना। हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है अभी, तो अगर प्लेइंग 11 हर मैच में अगर बेस्ट खेलेगी तो शायद हम इस बार टाइटल जीत रहे हैं। एक बार हुआ था कि मैंने उनको मानने नहीं दिया था नेट में, अप्रिशिएट किया कि मतलब काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते दोनों, पृथ्वी शुभमन दोनों। जैसे मैं डोमेस्टिक में कभी भी अच्छा कर रहा हूँ तो वो फॉलो करते रहते हैं, बात करते हैं कि यार अच्छा कर रहा है, लगा रहा है, ऐसे इंडिया के लिए खेलना है तेरे को जल्दी। पहले तो वेलकम टू द शो। हमारी स्पेशल सीरीज़ है याराना। इसमें जैसे अब हमारा क्या है कि 3 साल से हमने कभी आपस में बातचीत नहीं की है, लेकिन लगातार जो है फैमिली से टच में है, कोचेस से टच में है, आपका पता चलता रहता है क्या है क्या नहीं है। तो आज हम अपनी दोस्ती थोड़ी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जानेंगे शिवम मावी के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं पता हों, आपका जो स्ट्रगल है, आपका जो कुछ सेटबैक्स रहे, इस छोटा सा भी आपका अगर देखा जाए तो जो एक्सपोजर आपको मिला था उसमें बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस भी मिली, फिर कुछ सेटबैक्स भी रहे, तो इन सब पर बात करेंगे। और आप हमें लेकर आए हो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपने बोला है कि यहाँ पर जब मुझे कभी कभी होता है कि मैं थोड़ा सा टेंस रहता हूँ, थोड़ा सा परेशान रहता हूँ, तो यहाँ आता हूँ। तो आपके हम कॉलोनी के पार्क में हैं, तो जगह हमने देख लिया, तो हम अब चल के वहाँ पे बैठते हैं। तो मेरी कोचिंग शुरू हो उससे पहले शिवम से जानते हैं। शिवम, इंजरी की वजह से आप स्ट्रेस फ्रैक्चर हुए थे, उसकी वजह से आपको कुछ टाइम गेम से बाहर रहना पड़ा था, लेकिन आईपीएल से आपकी वापसी हुई, उसके बाद लगातार क्रिकेट खेल रहे हो। सबसे पहली चीज़ यार, पूरा इंडिया ये जानना चाहता है कि आप पूरी तरीके से फिट हो और फिट रहो, तो फिटनेस कैसी चल रही है? फिटनेस बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा रहा है लास्ट ईयर से, मतलब समझ आई है कि कैसे मैनेज करना है हर चीज़। तो अभी मैं फिट हूँ इस टाइम, पूरी तरीके से फिट, बहुत तैयार आईपीएल के लिए? एकदम तैयार हूँ मैं आईपीएल के लिए। तो आईपीएल के लिए कुछ खास तैयारियां इस बारी करी हैं या फिर कुछ गोल सेट करें अपने लिए? क्योंकि आपका पिछला सीज़न जो था आईपीएल में कंपैरेटिवली जो है बेटर रहा, मतलब इंप्रूव परफॉर्मेंसेज आई, मैच भी जिताए, पहली बार मैन ऑफ द मैच भी बने, तो अब कुछ खास तैयारियां हैं, कुछ गोल सेट किए? हाँ, गोल तो यही रहेगा कि मैं जितना भी अपनी टीम के लिए अच्छा करूँ, ट्रॉफी लेके आऊँ, सबसे मेन बात तो वो है, और मैं जल्दी से जल्दी इंडिया टीम के लिए खेलूँ। अच्छा शिव, हमारा जो ये थीम है पूरा याराना और यारी, इस सब पर बेस्ड है। तो जैसे हालांकि देखिए केकेआर जो फ्रेंचाइजी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने भी जिस तरीके से, जैसे फ्रेंडशिप में हम करते हैं कि यार सेल्फलेस होती है, कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो सामने वाले से कुछ और बुरे वक्त पर साथ देते हो, आप वो बताइए कि उस फ्रेंडशिप ने या उस रिलेशनशिप ने आपको कितना हेल्प किया? क्योंकि आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, अगले सीज़न में आप इंजर्ड हो गए थे, पूरा सीज़न आप खेल नहीं पाए थे। जनरली होता है कि फ्रेंचाइजीज ऑफलोड कर देते हैं प्लेयर्स को, तो ये जो आपका रिश्ता रहा है केकेआर के साथ, वो कैसा रहा है पूरा, और क्या वो और मोटिवेट करता है कि इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया? जनरली क्या होता है कि एक जैसे फ्रेंचाइजी होती है, या तो आप उस फ्रेंचाइजी के लिए 3-4 साल खेले हो तो तब ट्रस्ट दिखाते हैं कि नहीं ये इसने बहुत किया है, बट उन्होंने एक सिर्फ अंडर 19 देख के और एक सीज़न खेला था मैं, उसी को फोकस करते हुए उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया कि हम लोगों को उन्होंने रिटेन किया, इतना बहुत, मतलब हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था उस टाइम कि इन लोगों ने हमारे लिए इतना किया है कि हम लोगों को रिटेन किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और कॉन्फिडेंट था उस टाइम। तो इतना शायद ही कोई फ्रेंचाइजी इतना सपोर्ट करती है अपने प्लेयर्स को, तो काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम। कभी इस चीज़ को लेकर थोड़ा ये हुआ है कि यार कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 16 साल की एज में आपको नी इंजरी हुई, नी में प्रॉब्लम, उसके बाद आपको दोबारा अपना कुछ टाइम लगा, फिर वापसी करी, फिर गेंदबाजी करी, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप जब हुआ आपका अच्छा नाम हुआ, फिर दोबारा इंजरी हो गई, फिर आप स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद वापसी कर रहे थे, एक फर्स्ट क्लास गेम खेला, फिर इंजरी हो गई। इनसे कभी ये लगा यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? स्टार्टिंग में जब इंजरी हुई थी तो तब लगता था, क्योंकि इतना मैच्योर नहीं था उस टाइम, पता भी नहीं था क्रिकेट का कि मतलब यार ये सब होता है, बट जब टाइम टू टाइम मैं
आगे जाता गया, 16-17 ईयर्स का हुआ, 18 ईयर्स का हुआ, तो तब समझ आया कि यार मैं फास्ट बॉलर हूँ तो इंजरी होगी, बट मैं कैसे उससे जल्दी से रिकवर करके वापस आता हूँ क्रिकेट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में लगता था, बट फिर बाद में तो ऐसा नहीं लगा कि मतलब यार मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग करना इतना टफ जॉब है, तो ऑब्वियसली ये सब होता रहेगा। तो मैंने सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस किया। अंडर 19 में जब आप खेल रहे थे वर्ल्ड कप, आप वर्ल्ड कप जीते भी, उस टाइम जिस तरीके का बज़ क्रिएट हो रहा था इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी बात चल रही थी, कमलेश की बात चल रही थी, स्पेशली वो फास्ट बॉलिंग ग्रुप आपका काफ़ी अच्छा था, अर्श उसमें थे, ईशान थे, और सारे के सारे अच्छा कर रहे हैं अभी भी। उस टाइम कैसा मतलब महसूस कर रहे थे यार कि पूरी दुनिया बात कर रही है हमारी, और रियलाइज़ हुआ था वहाँ पर, या फिर वहाँ पर राहुल द्रविड़ सर बोलते थे कि भाई अभी थोड़ा टाइम है, अभी गेम पर फोकस करो? हाँ, ऑब्वियसली ऐसा कोच किसी को कम ही मिलता है जो टाइम टू टाइम हम लोगों को समझाते रहते थे कि भाई अभी ये चीज़ आने वाला है तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करो, क्योंकि आप उस एज में क्या होता है कि आप कुछ अच्छा कर दो तो आप एकदम बहुत खुश हो जाते हो कि, तो फिर आप वहाँ से फिर डाउन होने लगते हो। तो वो चीज़ वो चाहते नहीं थे कि बच्चों के साथ ये सब हो, तो उन्होंने काफ़ी पहले ही हम लोगों को समझा दिया था कि ठीक है, आप इतना तेज़ फेंक रहे हो या फिर आपकी बात हो रही है, वो चलता रहेगा, आप इससे भी अच्छा करोगे। तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी अच्छे से हम लोगों को गाइड किया था कि ये सब नहीं करना, बस अपने गेम पे फोकस करो, कैसे विकेट्स निकालना है, कैसे अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताना है। तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ हमें अच्छे से समझा दिया था। और कभी ये लगा था कि आईपीएल में कोई टीम मुझ पर 3 करोड़ इन्वेस्ट करेगी? ये कभी सोचा था? क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ नहीं होता है, और आपको मतलब बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स अनसोल्ड रह जाते हैं। आपको जब 2018 में 3 करोड़ रुपए की बिड लगी, तो क्या उस टाइम का माहौल था, और क्या लग रहा था कि वाकई मेरे साथ हो रहा है ऐसा? नहीं, उस टाइम तो विश्वास नहीं हुआ कि अरे मैं ऑक्शन में आ गया हूँ। तो मतलब ऑब्वियसली इतना कोई सोचा नहीं था कि 3 करोड़ में जाऊँगा। तो बस यही था कि मैं आईपीएल में आ जाऊँ, क्योंकि मैं जो परफॉर्म मैंने वहाँ पे वर्ल्ड कप में किया था, तो ये था कि अब मतलब आगे लेवल पे जाऊँ, और वहाँ पे मैं परफॉर्मेंस के लिए बहुत मतलब मेरे माइंड में ये था कि मैं रेडी रहूँ कि मतलब मेरे को वहाँ पे जाके करना चाहिए, मैं 20 लाख में जाऊँ, 30 लाख में जाऊँ। तो बस ये था कि आईपीएल में आ जाऊँ उस टाइम पे। तो अपॉर्चुनिटी का वेट करते, और फिर वो कैसा था कि जो आपने अपना ग्रेजुएट किया, एक तरीके से एज ग्रुप क्रिकेट होती है, फिर किसी भी यंगस्टर के लिए आईपीएल अगर मिल जाए तो आईपीएल रहती है, वहाँ पर कैसा रहा शिफ्ट कि केकेआर की मैनेजमेंट या टीम के साथ कैसा बॉन्ड बना, और किस तरीके से वो लगा? कुछ अलग लगा आईपीएल का स्टेज, या फिर ऐसा ही लगा यार अंडर 19 में जैसे बॉल डाल रहा था वैसे यहाँ पे भी बॉल डालना है? नहीं, थोड़ा एटमॉस्फेयर का थोड़ा चेंज तो होता ही है, क्योंकि आपको वहाँ पे थोड़ा लाइक एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं काफ़ी, तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है। जो तो थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज तो होता ही है, क्योंकि 19 में उतने मैच्योर नहीं होते। आप जैसे इस लेवल पे आते हो तो थोड़ा मैच्योरिटी वहाँ पे दिखती है कि आपको एज अ पर्सन कैसे रहना है, एज अ क्रिकेटर कैसे आपको ग्राउंड में खेलना है, क्या चीज़ें आपको समझनी है, कैसे बॉलिंग करना है, तो वो चीज़ समझ आती है यहाँ पे आके। तो हम लोगों का टीम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है केकेआर का। जहाँ तक मैं तो खेला ही केकेआर के लिए हूँ, तो शायद दूसरी फ्रेंचाइजी जैसे मैंने सुना है, बट मेरे को जो लगता है कि केकेआर सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। और मैं आपको मतलब एक ऐसी चीज़ याद दिलाऊंगा जो शायद आप याद ना करना चाहेंगे। 2018 सीज़न में ही जॉस बटलर ने आपको एक ओवर में 28 रन स्कोर करे थे। उस टाइम जब गेंदबाजी कर रहे होते, जब बॉलिंग कर रहे होते, क्योंकि हम भी मतलब जो थोड़ी बहुत क्रिकेट हम खेलते हैं ऑफिस वगैरह की, या आपस में फ्रेंड्स लोग खेलते हैं, जब पिटाई शुरू होती है तो लगता है यार ओवर ख़त्म हो बस। तो वो कैसा चल रहा था कि यार जॉस बटलर रन पे रन स्कोर करे जा रहे हैं और 28 रन हो जाते हैं ओवर में? मैंने तो बस यही सोचा था कि जैसे फर्स्ट ओवर डाला था, बहुत अच्छा डाला था। उसके बाद उसने देखा कि मैं उस लेंथ पे बॉलिंग कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मतलब मेरे माइंड में यही था कि यार मैं तो आउट करने का देख रहा था कि यार कि मैं इसको आउट कर दूं। बट उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट्स खेले जॉस बटलर ने, तो उसमें कभी भी किसी को लग सकते हैं, बट वही फोकस किया था कि मैं उसको आउट करूं। तो अभी कोई ऐसा हुआ है जैसे जॉस बटलर वो वाला ऑब्वियसली रहता है एक एक्सपीरियंस यार कि ये मतलब मुझे शायद अपना गेम नेक्स्ट लेवल ले जाना होगा, या फिर ज़्यादा मुझे सोचना पड़ेगा कुछ कि भाई प्लान बी होना चाहिए, ये मेरा प्लान है, ए एग्जीक्यूट करूँगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो प्लान बी ये है। कभी और कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करी किसी बैट्समैन को जब आप करा रहे थे बॉल? जैसे कि मैं पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा 2018 में जब मैं आया था तो इतना अच्छे से प्लान नहीं करता था। इस बार मैं अच्छे से बैट के वीडियोस देखता था, किस बैट्समैन किधर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किधर वीक है। तो मेरा एक प्लान था, तो मैं वही इस बार मैं प्लान करके गया था बहुत अच्छे से कि मतलब मेरा ये प्लान रहेगा और मैं एग्जीक्यूशन करूँगा, तो शायद अगर सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट वो था कि मैं प्लान करके ज़रूर जाऊँगा कि मेरे को उस पर बॉलिंग करना है। तो जैसे जोस बटलर भी थे, उनके अगेंस्ट में इस बार पूरा प्रिपरेशन करके गया था कि अगर मेरे को वो
लैप शॉट देखेंगे तो मैं अगर एंड टाइम पे देखूंगा तो मैं बाहर फेंकूंगा। तो वो एक प्लान होता है, अगर आप प्लान करके जाओगे और एग्जीक्यूशन कर दोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर आप 99% आप सक्सेस होने का चांस रहेगा आपका। तो मैं इस बार जब मैं गया तो मैं मेन चीज़ था कि मैं प्लान किया मैंने हर चीज़ का, तो मेरे को उस चीज़ में सक्सेस भी मिलेगा। कोई ऐसा बैट्समैन लगा जिसने मतलब बड़ा परेशान किया, जिसको समझ में नहीं आया यार कि इस टाइम इसको कैसे रोका जाए? हाँ, लास्ट ईयर की बात है जब हम लोग अभी IPL खेल रहा था, तो केन विलियमसन जब ओपन में आए थे, उनके इंजरी भी थी, तो सिर्फ ये था कि सिर्फ मारेंगे वो, क्योंकि सिंगल्स भाग नहीं सकते थे इतना तेज़। तो उनका क्या था कि मैंने उनको बेस्ट से बेस्ट बॉल डाली तो उस पर भी मारा, जो मैंने वीक बॉल डाली उस पर तो लगाई था बाउंड्री, बट उन्होंने बहुत अच्छी बॉल पे भी मेरे को बाउंड्री मारी, तो उनको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि वो एक तो पेस भी यूज़ करते हैं और फिर कुछ बीच में एक अच्छे शॉट भी मार देते हैं, तो ऐसे बैट्समैन को ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बॉल डालना। अच्छा, केन विलियमसन का आपने नाम लिया, तो आपका बेस्ट बैट्समैन आपको कौन सा लगता है? क्योंकि अभी बड़ी डिबेट चल रही होती है, जो रूट हैं, स्टीव स्मिथ हैं, विराट कोहली हैं, अब धीरे धीरे बाबर आजम का नाम आता है कभी कभी, मानस लबुशेन ने जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में आगे परफॉर्मेंसेस दिए, तो आपको अभी अगर ओवरऑल तीनों फॉर्मेट्स में बोलूँ कि एक बैट्समैन पिक करना हो तो आपको कौन सा लगता है? वो तीनों फॉर्मेट के लिए तो विराट कोहली, क्योंकि वो बेस्ट है तीनों फॉर्मेट में। आप एवरेज उठा के देखो तो इतना बेस्ट किसी का भी एवरेज नहीं है। तो विराट के अगेंस्ट जब बॉल डाल रहे होते हो, जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या रखता है? वो तो एक हर देखिए, आप क्या हो, दुनिया का कोई टॉप गेंदबाज भी हो, उसको ले यार विराट को आउट करना है, तो उनके लिए भी पूरी प्लानिंग रहती है, तैयारियाँ हैं? प्लानिंग तो देखो हर बैट्समैन के लिए रहती है, बट थोड़ा प्रेशर रहता ही है, ऑब्वियसली वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है कि मिस करते ही, फिर अगर मिस किया तो छक्का या चौका लगेगा ही, आपको बाउंड्री पड़नी है, तो फिर उसी चीज़ पे फोकस करते हैं। एक तो प्रेशर, आपको नर्व्स कंट्रोल रखनी पड़ती है उस टाइम कि यार विराट कोहली खेल रहा है, वो इतना डिफिकल्ट रहता है बॉल डालना उनको, और मेन चीज़ है उस टाइम पे एग्जीक्यूट करना, क्योंकि प्रेशर रहता है, नर्वस रहते हैं यार, इसको अगर यहाँ नहीं डाला तो ये बाउंड्री मार देगा, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और जब आपने स्टार्ट किया था तो एज बैट्समैन स्टार्ट किया था, वो ट्रांजिशन बताइए। फूलचंद सर हैं, उनसे बात हुई थी जब आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे, तो उन्होंने बताया, तो उस टाइम पहले आप बैट्समैन बनना चाहते थे? हाँ, जब मैं अंडर 14 खेला था तो स्टार्टिंग में मैं बैटिंग करता था, तो नॉर्मली मैं 4 नंबर खेलता था, बैटिंग करता था, तो उस टाइम सीधी बैटिंग करनी होती थी। अभी जैसे अब मैं बॉलिंग ऑलराउंडर बन गया, तो अभी लास्ट में क्या है, बैटिंग बहुत कम आती है, जैसे एक ओवर के लिए, तो उसके लिए छक्के मारने पड़ते हैं, मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो बहुत मतलब चेंज आया है उस टाइम पे। तो अभी मैं काफ़ी बैटिंग पे भी फोकस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप जब टीम के लिए जितना भी आप लाइक लास्ट में कितना भी 2-3 अगर आप बाउंड्री मार देते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है टीम के लिए, तो मैं उस चीज़ पे ही अभी फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा। अच्छा, बॉलिंग में आपके पास आपके ड्रेसिंग रूम में भी जो KKR का है उसमें भी बड़े बड़े नाम हैं, चाहे पैट कमिंस हो, लॉकी फर्ग्यूसन हो, तेज़ भी हैं और एक्यूरेसी भी है। इन सब से क्या सीखा आपने पिछले सीज़न में जो टाइम स्पेंड किया इनके साथ? पैट कमिंस से जो इंटरेक्शन हुए हो वो पहले बताइए। पैट कमिंस से पहले तो इंजरी के बारे में भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ये तो पार्ट ऑफ गेम है, ये चलता रहता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर जब उनको हुआ था तो मैंने भी बताया, शेयर किया उनको, तो उन्होंने बताया कि ये चलता रहता है, बट आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कभी मत छोड़ना, कि आप जब इंजरी के बाद आते हो तो आप थोड़ा बॉडी जो है थोड़ा अलग थोड़ा डिफरेंट बिहेव करती है, कि मतलब ये बॉल नहीं डालना। तो उसने बोला कि वही चीज़ जो चीज़ आप करते आए हो वही चीज़ आपको वापस से करनी है, क्योंकि आपको उस चीज़ में सक्सेस मिली है, आपको उसमें चेंज नहीं करना, बस ऐड ऑन करना है कुछ चीज़ें। तो उन्होंने वही मेरे को चीज़ समझाया, तो मैंने उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस भी किया है अभी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग, ऐसे आप बता रहे थे तो मेरे माइंड में चीज़ आई, कमलेश को भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, कमिंस को पहले हुआ था, अभी आपको भी बीच में हुआ था, और अभी लॉकी फर्ग्यूसन को भी मतलब स्ट्रेस फ्रैक्चर चल रहा है, वो भी मतलब रिकवर अब करने वाले हैं पूरी तरीके से। फर्ग्यूसन से क्या रहा, उनका एक मैच बड़ा ज़बरदस्त था, 5 विकेटें ली, सुपर ओवर भी ज़बरदस्त डाला, उनसे क्या कुछ अलग सीखने को मिला आपको? मैंने लॉकी फर्ग्यूसन से यही सीखा कि वो जैसे उनका एक्शन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि थोड़ा गिर के फेंकना तो उसमें इंजरी के चांस रहते हैं। बट उन्होंने मेरी जैसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि जो चीज़ आप रेपिटेशन ज़्यादा कर लेते हो वही चीज़ का, तो आपको लगता है यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कहते लेकिन आप जितना रेपिटेशन आप यहाँ पे प्रैक्टिस में करते हो तो वो चीज़ डेवलप होने लगती है धीरे धीरे, आपका फिर एक्शन ही वैसे ही, बॉडी भी वैसे ही बिहेव करने लगती है जैसे आप उसको प्रैक्टिस कराइए जैसे बॉडी को। तो उन्होंने यही बोला कि बोलते मेरे को ये कंफर्टेबल लगता था, तो मैंने वही वैसे ही एक्शन में डालना शुरू किया, तो तेज़ डालता था, अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करता हूँ वही चीज़। तो उनसे मैंने यही मतलब मेरे को जो उनसे सीखने को मिला, मेरे को यही लगा था कि अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करो। और पैट कमिंस का जो एक बॉल है वो तो उनका ड्रीम बॉल लगता है, वो बाहर से बॉल डालते हैं, बॉल एंगल के साथ अंदर आ रहा होता है और टप्पा पड़ करके वो बैट्समैन को, राइट हैंडर को छोड़ कर निकलता है।
सीरीज़ में भी देखा था हमने, टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी परेशान किया उन्होंने। वो उस स्किल सेट पर बात होती है यार कि आप कैसे डेवलप कर रहे हो, या मैं भी ऐसा कुछ डेवलप करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को रिस्ट पोजीशन के बारे में बात बताया कि बैट्समैन अगर जैसे मैं इन स्विंगर हूँ तो उसको हल्का सा सीधा वाला जो बॉल वो डालते हैं, वो मैंने उनसे सीखा कि कैसे बॉलिंग करना है। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि बॉल को थोड़ा सा सीम ऐसा थोड़ा पकड़ के और आप हिट करोगे, थोड़ा एंगल से हिट करोगे तो वो बॉल ऐसा लगेगा बैट्समैन को अंदर आ रहा है, बट वो सीधा रहता है। तो वो बॉल मैंने उनसे डेवलप किया, तो यही चीज़ मेरे को उन्होंने समझाया। और आपकी तो टीम्स मतलब स्टार से सजी हुई है, स्पेशली जो T20 फॉर्मेट में। अगर आप बोले किसी गेंदबाज को यार कि किसको बॉल नहीं डालना, और वो सारे प्लेयर्स आपके ड्रेसिंग रूम में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आंद्रे रसल हो या ओवेन मॉर्गन हो, दिनेश कार्तिक जिस तरीके के फिनिशर हैं, शुभमन गिल जो कॉम्पैक्ट गेम उनका है, नीतीश राणा जब अपने पे आ जाते हैं, सुनील नरेन, तो आप गेंदबाजी जब प्रैक्टिस कर रहे होते तो उसमें कैसा रहता है कि आपको लगता है यार कि किस से बचूं, यहाँ तो सारे ही मारने वाले हैं? तो एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि आपको जब बेस्ट बैट्समैन मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, कि अगर मैं उनसे मार नहीं खाऊंगा, उनको अगर अपनी बॉलिंग को परफेक्ट करूंगा कि भाई मेरे को यहीं डालना है, तो एक थोड़ा नर्वसनेस वो पहले ही रहती है। जैसे प्रैक्टिस मैच खेलते हैं आपस में, तो वही चीज़ रहता है कि अगर मैंने इनसे बच गया तो फिर तो मैं वहाँ पे बच जाऊँगा। तो ये चीज़ भी एक अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है। एज अ बॉलर प्लस पॉइंट है कि मतलब वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हैं, तो उनको बॉल डालना है तो बहुत अच्छा रहता है फिर। और रसल से कभी हुआ है कि रसल ने बोला हो कि भाई मान गए कि आप बॉल डाला है नेट्स में, जब उनके साथ गेंदबाजी कर रहे हो, कभी हुआ है कि उनको परेशान किया हो, या फिर वो आपका चल रहा हो सिनेरियो चल रहा हो, डेथ ओवर सिनेरियो चल रहा हो कि रसल को मारना है और आपको बचाना है, कभी वैसा कुछ हुआ है आपस में कॉम्पिटिशन? हाँ, प्रैक्टिस मैच में तो मैं अगेंस्ट नहीं आया हूँ, बट जैसे नेट्स में मैं उन्हीं को बॉलिंग करने आता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट 2-3 ओवर्स डाले न्यू बॉल से, फिर 2 ओवर डाले बाद में डेथ में, जब वो बैटिंग करने आते हैं लास्ट में, तो मैंने उनको ऐसे लास्ट में बॉल डाली है। तो यही रहता है कि फील्ड प्लेसमेंट वो पूछते हैं कि किधर है, क्या है, कैसे, तो फिर उसी हिसाब से मैं भी बॉलिंग करता हूँ उनको कि डेथ बॉलिंग है तो मेरे को ऐसे डालना है, ये मेरी फील्ड है। तो एक बार हुआ था कि मैंने उनको मारने नहीं दिया था नेट में, फिर वो समझ गए कि मतलब मेरे को इधर ही डालता है, तो फिर हट के मारने लगे। तो 1-2 छक्के मारे थे फिर, लेकिन फिर वो चलता है। हाँ, अप्रिशिएट किया कि मतलब काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और बस उन्होंने एक ही चीज़ पे यही बोला कि एग्जीक्यूशन बहुत मेन है। तो आप जो सोच रहे हो अच्छी सोच रहे हो, बट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो भी आपको बाउंड्री पड़ेगी। तो T20s में ये आपको लगता है कि मतलब सबसे डेंजरस या सबसे एक्सप्लोसिव आंद्रे रसल हैं जो अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो में खेल रहे हैं? क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नाम और भी हैं, जिस तरीके से निकोलस पूरन की जो 6 हिटिंग एबिलिटी है वो भी तगड़े हैं, और आगे चलकर मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट को डोमिनेट कर सकते हैं। तो आपको कौन सा ऐसा लगता है, या फिर लगता है कि यार रसल जैसा डेडली जो है एक्सप्लोसिव बैट्समैन और कोई अभी नहीं है एट प्रेजेंट? मेरे को ऐसा लगता है आंद्रे रसल जैसा बैट्समैन, मतलब 6 मारने वाले काफ़ी बैट्समैन हैं जो बहुत मतलब कभी भी एट विल छक्के मार सकते हैं। पोलार्ड है, बट मेरे को रसल बेस्ट लगता है, क्योंकि वो अभी लास्ट ईयर देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं गया, बट वो अगर उनका एवरेज देखा जाए तो वो हर साल KKR के लिए या अपनी टीम के लिए अच्छा करते हैं, जो कंट्री के लिए वो कभी भी एट विल छक्के मार सकते हैं, तो वो बहुत उनके लिए डिफ़िकल्ट है। और ओवेन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, 2 कप्तानों के अंडर आप खेलें, दोनों मतलब बिहेवियर दोनों का सेम है, शांत रहते हैं फील्ड पर, अपने यंगस्टर्स को बैक करते हैं, अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको एक अपनापन महसूस कराते हैं कि यार तुम यहाँ बिलोंग करते हो। उन दोनों कप्तानों को कैसे आप देखते हैं? दिनेश कार्तिक की कप्तानी का स्टाइल कैसा था, और ओवेन मॉर्गन, कुछ फ़र्क दिखा? डिफरेंट, सबका देखो डिफरेंट होता है कि मतलब कोई कूल रहता है, कोई समझा के करता है कि हर बार समझाना कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो सबका, क्योंकि ओवेन मॉर्गन बहुत काफ़ी पहले से कैप्टन है, तो DK भाई जैसे वो थोड़ा कभी बीच में इमोशंस नहीं, वो समझाते थे आके कि मतलब अभी ये बैट्समैन ये कर सकता है, तो वो चीज़ भी अच्छी चीज़ है कि कभी आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो और उस बंदे ने बताया आके, तो आपके माइंड में चलने लगता है अच्छा हाँ ये भी कर सकता है, तो वो चीज़ भी अच्छी है। तो दोनों अपनी जगह बहुत सही है, मतलब बहुत डिफरेंट है, सबका अलग नेचर होता है। शायद मैं किसी की कैप्टनसी करूँ तो मेरा अलग होगा, तो सबका डिफरेंट वो होता है, तो वो अपनी अपनी जगह दोनों बेस्ट है। और आपके जो एक तो उनको तो बचपन का ही यार कहेंगे, आपका शुभमन गिल जो है, उनकी ज़बरदस्त रही ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ टेस्ट करियर की शुरुआत अच्छी रही है, उनसे कैसा रहता है इंटरेक्शन? और अब वो जो इंडिया खेलने का एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे आपके साथ, और ऑब्वियसली खुद को भी मन करता हुआ है कि ऐसे शुभमन आगे पहुंचे हैं, पृथ्वी आगे पहुंचे, अब इंडिया डेब्यू कर चुके हैं, तो मैं भी अब इंडिया के लिए तैयार हूँ। उनसे इंटरेक्शंस कैसे रहते हैं? मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते दोनों, जो पृथ्वी शुभमन दोनों, जैसे मैं डोमेस्टिक में कभी भी अच्छा कर रहा हूँ तो वो कभी वो फॉलो करते रहते हैं, तो मेरे को ग्रुप है आप लोगों का? ग्रुप नहीं है, नॉर्मल पर्सनल चैट पे बात करते हैं कि यार अच्छा कर रहा है, लगा रहा है ऐसे, इंडिया के लिए खेलना है तेरे को जल्दी,
और काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो जल्दी ऊपर आएगा। ऐसे ही फोकस रख, इंजरी फ्री रहे तो तभी हमेशा यही बोलते रहते हैं, वो मेरे को हमेशा समझाते रहते हैं कि तू फ्री रहे और तू कभी भी खेल सकता है। अच्छा, जैसे आपने बात करी और टीम मैनेजमेंट की बात हुई, KKR फ्रेंचाइजी की भी बात हुई, एक सपोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको लगातार फैमिली ने आपके बचपन से सपोर्ट किया है। फूलचंद शर्मा सर हैं, उन्होंने भी आपको लगातार बैक किया है, ट्रेन किया अपने अंडर, उनसे ही बातचीत हुई थी, वो भी आपको बड़ा मानते हैं। उन्होंने बोला कि यार उस लड़के में ये चीज़ थी कि जब उसको इंजरी भी हुई थी, 3 बजे आता था, खेल नहीं पाता था बट ग्राउंड पर बैठता था, उसको ये कभी मिस। तो केमिस्ट्री आप अपनी फैमिली और कोचेज़ के साथ जो आपकी रही है बचपन से, और वो सपोर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पेशली काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो देखेंगे और सेटबैक्स होते हैं, जैसे आपके भी मतलब इंजरी की वजह से जो सेटबैक्स रहे, काफ़ी लोग होते हैं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो ऐसे में कैसे आप उससे उभरते हो और ये सपोर्ट कितना मैटर करता है उस टाइम पर? सपोर्ट, एक फैमिली या कोच का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप एकदम फ्री हो जाते हो, फिर आपको सिर्फ यही रहता है कि आप सिर्फ क्रिकेट खेलो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप सिर्फ ये स्पोर्ट्स खेलो, तो बहुत फ्री हो जाते हैं घर से। अगर आपको कोई ट्रबल करने लगा, अरे यार ये मत कर, अरे अब तू बड़ा हो गया, तो काफ़ी मतलब आप फिर मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है, यार ये सब हो रहा है मेरे लाइफ में। तो मेरे स्टार्टिंग से क्या हुआ है, फैमिली ने एकदम कोच को छोड़ दिया था कि आप देखो कि आप हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्रिकेट के, तो हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कि आप ही देखो जो भी है क्रिकेट का, वो ग्राउंड में मेहनत करने के लिए आप अपना काम करो। तो वही उन्होंने समझा दिया था स्टार्टिंग में कि इसको मेहनत करने दो, और मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। तो शायद ही ऐसी फैमिली कोई करती हो, इतना मेरे को सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से, कि सिर्फ मेरे हार्डवर्क पे छोड़ दिया था कि ये हार्डवर्क करेगा तो ये ऊपर जाएगा। और जैसे बात चल रही है लगातार कि भाई कुछ कुछ चीज़ें हैं कि आपको, जैसे आप बता रहे कि सपोर्ट इतना मिला, उस सब ने आपको मोटिवेट किया, पुश किया, कभी ऐसा हुआ कि यार लगा कि शायद मैं परेशान हूँ और मुझे नहीं बताना चाहिए अभी, ये लोग मेरे को सपोर्ट तो करते हैं, बैक तो करते हैं, बट मैं इनको परेशान ना करूँ, कभी ऐसा फेज़ आया, स्पेशली जो पिछली आपकी इंजरी हुई, क्योंकि वो लगातार एक इंजरी से आप रिकवर करे थे और 2019 में आपने एक मैच खेला और दोबारा इंजर्ड हो गए, उस टाइम लगा था कि इनको ना बताऊँ, वो दोबारा, क्योंकि होता है ना जो अपना होता है उसको ज़्यादा दुख लगता है, शायद हमें जितना दुख होता है उससे कई ज़्यादा गुना दुख उनको होता है। तो हुआ क्या था कि जब आपके इंजरी होती है तो फिर कि मेरा जैसे कहीं पे आने वाला नाम और फिर आपके एकदम से इंजरी हो जाए, तो ऐसे 1-2 बार हुआ है जब मैंने फैमिली को नहीं बताया, क्योंकि ओबियसली वो बहुत स्ट्रेस लेंगे कि यार इसका नहीं हुआ, क्योंकि मेरा क्या है, मेरे को पता है वो चीज़ होती रहती है वापस, ठीक है, थोड़ा दुख होता है क्योंकि इंसान है, थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है कि मतलब यार इरिटेशन होती है, यार ये कैसे हो गया मेरे साथ। तो बट टाइम के टाइम मैं इनको बताता रहता था कि यार अभी कुछ नहीं हुआ, ये है, अभी सीरीज़ आगे आएगी, जो भी उसमें होगा अभी। तो इंजरी का भी मैं बहुत कम बताता था, नहीं ठीक है, हो जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बताता था कि ये सिचुएशन है कि इतना टाइम लग जाएगा। तो वो चीज़ छुपाने के लिए मैं मतलब कुछ भी करता था कि उनको प्रॉब्लम ना हो, मैं तो हैंडल कर सकता हूँ वो टाइम, तो वही चीज़ मैं थोड़ा छुपाता था। कमलेश के साथ याराना कैसा है आपका, कमलेश नागरकोटी के साथ, क्योंकि आपने साथ में एक दूसरे का प्रोग्रेस भी देखा है, साथ में एक दूसरे के लिए जो हर्डल्स आए वो भी देखा है, उनसे कैसा है याराना? बहुत अच्छा है। जब अंडर 19 से ही हम लोगों की बात की जाए तो जब वर्ल्ड कप में साथ बॉलिंग करते थे, कुछ भी होता था, कोई भी सिचुएशन होती थी तो आपस में शेयर करते थे, भाई ये सब कर सकते हैं हम, ये सिचुएशन है, तू ये डाल सकता है। तो कुछ स्ट्रेंथ होती है, जैसे मेरी स्ट्रेंथ कुछ और है, उसकी स्ट्रेंथ कुछ और है, तो मैं उसको समझा देता था, यार तेरा स्ट्रेंथ ये है, तू ये चीज़ें कर सकता है। जैसे सिचुएशन कभी फंसी होती थी मैचेस में, तो वो मेरे को समझा देता था, यार तेरी स्ट्रेंथ ये है तो तू ये कर सकता है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं आपस में अंडर 19 टाइम से ही। अभी भी जैसे IPL ये साल खेला वो, तो कुछ चीज़ें वो मेरे को भी समझा रहा था, प्रैक्टिस मैच भी खेले उसमें भी समझा रहा था कि यार ये तू ये कर सकता है, क्रॉस सीम बॉल डाल सकता है अब ये टाइम पे। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं आप एज अ क्रिकेटर। तो उसने मेरे को काफ़ी चीज़ें, ये चीज़ आपस में हमने एक दूसरे की हेल्प की है। अब क्या करते हैं, अब हम आपके साथ एक जो है छोटा सा जो है रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा हम मुश्किल परिस्थितियों में डालेंगे जहाँ पर आपको हो सकता है कि पिक करने में दिक्कत हो। तो आपसे पहला सवाल मैं पूछता हूँ, शुभमन गिल या पृथ्वी शॉ एज बैट्समैन? शुभमन गिल। शुभमन गिल। डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह, दोनों आपके रोल मॉडल हैं, डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह। दोनों ही आपने ट्रबल में डाल दिया मेरे को। एक अगर पिक करना हो। डेल स्टेन। डेल स्टेन।
बट बुमराह की तरह यॉर्कर्स की मैंने सुना है आपकी तैयारी लगातार चल रही है, आप हर एक प्रैक्टिस सेशन के बाद यॉर्कर्स ट्राई कुछ कुछ सिचुएशन है जो मतलब कुछ कुछ जो मैं चीज़ें उसे पिक करता हूँ वो चीज़ मैं खुद करता हूँ कि मतलब जसप्रीत बुमराह में कुछ चीज़ें अच्छी हैं। आपसे बात भी हुई थी उनकी, क्या डिस्कस किया आपने बुमराह से? बुमराह से इसी बारे में बात की थी कि मतलब कैसे आप मैच में जब उतरते हो तो क्या सोच के क्या करते हो, तो उन्होंने प्लानिंग के बारे में ही बताया मेरे को कि मैच हर मतलब कोई भी बैट्समैन हो, जैसे 6 बैट्समैन है टीम के, तो 6 बैट्समैन का अलग अलग, सबका स्ट्रेंथ अलग होता है, सबका वीकनेस अलग होता है, तो वही चीज़ वो बैठ के देखते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मतलब देखा जाएगा कल जाके ग्राउंड में देखा जाएगा, ऐसा नहीं है, केवल वो प्लानिंग करते हैं कि मेरे को इस बैट्समैन को ये बॉलिंग करना है, फिर उसमें एग्जीक्यूट करते हैं। वही चीज़ वो नेट में करते हैं कि मतलब ये है, एक दिन जब नेट में मिलता है तो आपको पता रहता है कि नेक्स्ट डे मैच है, तो आप नेट में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन करते हो कि मेरे को यॉर्कर्स डालना है, ये इसको बाउंसर डालना है, स्लोअर वंस डालना है। तो वो चीज़ के बारे में उन्होंने समझाया कि मैं ऐसे ही कि आप जब ये चीज़ें करोगे तो सक्सेस आपको अपने आप मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है मेरा, पैट कमिंस या जेम्स एंडरसन? डिफिकल्ट, आज बाउंसर्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं। पैट कमिंस। पैट कमिंस। और पोलार्ड या रसल? सपोज एक सिचुएशन है जहाँ पर दोनों पूरे अपने शबाब में छक्के मार रहे हैं एट विल, तो किसको अवॉइड करोगे आप फेस करना? आंद्रे रसल। तो चलिए, ये तो मज़ा आया रैपिड फायर राउंड में भी आपके साथ कुछ कुछ हमने, चलो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग रही ये सब चीज़ें। अभी बताइए कि आईपीएल को लेकर इस सीज़न की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कोलकाता को जो है अब टाइटल का जो इंतज़ार थोड़ा लंबा हो गया है। ऑब्वियसली एज अ यूनिट आप सब चाह रहे होंगे, जो मैनेजमेंट ने यंगस्टर्स में फेथ दिखाया है, अब शुभमन हैं, आप हैं, कमलेश नागरकोटी हैं, बाकी भी प्लेयर्स हैं जिनको बैक किया है, सीनियर प्रोज हैं सारे, क्या तैयारी है? स्क्वाड से खुश हैं और खुश हैं आप लोग, और तैयारी क्या है आगे की? हाँ, जो न्यू प्लेयर्स आए हैं स्क्वाड में बहुत अच्छे हैं, मतलब जो रिप्लेसमेंट है, जो प्लेयर्स के उनकी रिप्लेसमेंट है, बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है, और हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है अभी। तो अगर प्लेइंग 11 हर मैच में अगर बेस्ट खेलेगी तो शायद हम इस बार टाइटल जीत रहे हैं। टाइटल जीत रहे हैं, तो टाइटल के बाद भी एक बार ये हम आपसे मुलाकात करेंगे, और ये याराना तो हो ही चुका है हमारा, ये आगे भी ले आएंगे। और अब थोड़ी सी मेरे को चाहिए आपसे कोचिंग, क्योंकि आप ये बताइए कि आपके स्लोअर वंस जो वेरिएशंस हैं इस आईपीएल में हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? आपकी वेरिएशंस जो स्लोअर वंस में है, पेस के बारे में सभी जानते हैं, स्लोअर वंस की अगर बात करें तो क्या क्या वेरिएशंस आपने डेवलप करी है? मैं नॉर्मली ऑफ कटर डालता हूँ, ऑफ कट में सिर्फ मैं थोड़ा सीम क्रॉस पकड़ता हूँ, हल्का सा थोड़ा क्रॉस, और सिर्फ फिंगर्स गिराता हूँ, जिससे बॉल रोटेट करके थोड़ा स्लो होता है, तो इतना ईजी नहीं होता बैट्समैन को सामने 6 मारना या बाउंड्री मारना। और मेरा क्रॉस करके और उसमें थोड़ा सा थोड़ा क्रॉस करके, क्योंकि जब आपका सीम ऐसे गिरेगा तो ज़्यादा ग्रिप करेगा। हाँ। क्योंकि ये पार्ट गिरेगा तो सह जाएगा। तो नॉर्मली ये पार्ट अगर ग्रिप ये इस पे विकेट पे गिरेगा तो थोड़ा होल्ड करेगा और इतना इजी नहीं आएगा बैट पे। तो मैं एक ये वाला बॉल डालता हूँ, एक नकल बॉल डालता हूँ मैं। नॉर्मली बंदे क्या करते हैं, ऐसे करके डालते हैं। नकल बॉल का ग्रिप ये जनरली नॉर्मली ग्रिप ये रहता है कि आपको ऐसे पकड़ना पड़ता है। तो नॉर्मली बंदे क्या है, ऐसे नॉर्मल ऐसे डालते हैं। तो मेरा ग्रिप का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। मैं पीछे से नॉर्मली ऐसे बैट्समैन को लगेगा नॉर्मल पकड़ के आ रहा हूँ। हाँ। तो मैं ऐसे करके आता हूँ, तो एंड टाइम पे मेरा जो लोडिंग हाथ है, लोडिंग जो आती है वो पीछे जाता है। तो हेड में इतना अच्छे से बैट्समैन रीड नहीं कर पाता कि मतलब ये क्या करना चाह रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके जब यहाँ पे आता हूँ मैं ये चेंज करता हूँ। सिर्फ मैं इसमें पकड़ के रखता हूँ और यहाँ पे आके चेंज करता हूँ। यहाँ पर जब आप लोड करते हैं तो उसके बाद बस नॉर्मल हिट कर देता हूँ। तो वो थोड़ा ग्रिप करेगा तो इतना ईजी नहीं होता। और मैं एक और बॉल डालता हूँ जो स्लोअर वन है, स्लोअर बाउंसर। स्लो या तो ऑफ कटर जैसे अभी बताया था, सिर्फ इसी उसमें सिर्फ बाउंस मार देता हूँ। तो शॉर्ट बॉल टाइप जो आपको काफ़ी मतलब फ़ायदा भी दी पिछले आईपीएल में जिसने। हाँ, जिसमें काफ़ी मेरे को रिजल्ट्स दिए कि मतलब बहुत अच्छा, बहुत इकनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ा वही चीज़ से। तो मैं भी एक चीज़ पे और वर्क कर रहा हूँ, लेग कटर पे। वो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब मेरे को परफेक्शन आ जाएगी तभी मैं स्टार्ट करूँगा उसको डालना। होपफुली हमें दिखे आईपीएल में तो मज़ा आएगा। एक और आपकी वेरिएशन दिखेगी। और आपका जो स्टॉक डिलीवरी है उसके लिए आप अगर बताएं, जो हमारे साथ सारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक स्टॉक डिलीवरी अपनी जो आईपीएल जो इन स्विंगिंग जो आप डालते हो वो। नॉर्मली क्या, जब नया बॉल होता है कि एकदम नया बॉल होता है, तो जैसे शाइन नॉर्मली इधर रहेगा, अगर बाहर की साइड रहेगा तो मेरा एक्शन जो है, मैं इन स्विंगर हूँ तो इधर शाइन रहेगा तो बॉल नॉर्मली अंदर ही जाएगा जो एक्शन है। तो मैं नॉर्मली यही सीम पकड़ के डालता हूँ कि स्ट्रेट बिल्कुल, और ये पोजीशन रहेगी। तो ये पोजीशन में बस मैं फिंगर्स से बैक स्पिन देता हूँ, तो वो नॉर्मली स्विंग होता है अंदर के साथ। बैक स्पिन का रोल, क्योंकि हमारे साथ एक और हमारे यार हैं शशांक, वो बैक स्पिन का बड़ा बताते हैं कि जिमी एंडरसन का भी बैक स्पिन वो बड़ा बताता है कि वो काफ़ी अच्छा है। तो उससे क्या बैक स्पिन से
अगर आप थोड़ा सा समझा पाएंगे टेक्निकल एस्पेक्ट बैक स्पिन का क्या रहता है स्विंग गेंदबाजी हाँ, में? बैक स्पिन का जो वो रहता है कि जब आप जितना बैक स्पिन दोगे तो बॉल उतना फ्लोट करती है हवा में, क्योंकि उसमें थोड़ा जो साइंस में है इनका जो पता लगाया गया है, जो बॉल को जब जितना बैक स्पिन दोगे और वो 22 यार्ड कवर करते करते वो ज़्यादा स्विंग हो जाती है ज़्यादा एकदम। swing होगा। तो वही चीज़ है, जितना आपकी बॉलिंग में बैक स्पिन होगा उतना बॉल स्विंग करेगा। तो जिसके पास जितना बैक स्पिन है वो उतना स्विंग कराता है। तो वही शायद जिमी एंडरसन की वही ताकत भी है। तो अब मैंने तो ले लिए ये सारे आपसे मतलब सीक्रेट्स ले लिए, और अब जो हमारी यारी हुई इससे मैं अपने यारों को सताऊंगा, उनको अब ये सारी की सारी गेंदबाजी जो है मैं डाल के परेशान करूंगा, और होपफुली आप भी आईपीएल में ऐसे ही गेंदबाजी करें। और काफ़ी मज़ा आया। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, हमारी फैमिली जो हैं, उनके लिए एक छोटा सा अगर मैसेज देना चाहें, कुछ भी हो यूथ के लिए जो आप देना चाहते हो, जो आपने फेस किया अपनी लाइफ में कि उससे कैसे ओवरकम करें, कुछ भी जो आप चाहें। व्यूअर्स को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब आप एक एज में होते हो 14-16 एज में, तो आप जल्दी सोचने लगते हो अरे ये मिल जाए वो लगे, बट आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और गॉड जो है हमेशा किसी ना किसी को, सबको अपना एक स्ट्रेंथ देता है कि वो कभी चेंज मत करना उसी चीज़ में कि या आपको एक्शन दिया हो किसी ने अच्छा हो या बैटिंग में दिया हो, सबका आपका डिफरेंट वो होता है, बट सबकी आप एक स्ट्रेंथ होती है, सबकी वीकनेस होती है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को और उसको ऐड ऑन करते जाना, उसी चीज़ में कुछ और ऐड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उस पर ही फोकस करना और हमेशा अपने ऊपर बिलीव करना। किसी भी चीज़ में मतलब आपको एम है कि भाई ये मेरे को पाना है, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि मेरे को ये होगा ही होगा, ये करना ही है। तो तब आप हमेशा आपको सक्सेस मिलती रहेगी। ग्राउंड से हम अब घर पर आए हैं, और जो ग्राउंड की मेहनत होती है शिवम, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है पूरी। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इतनी सारी ट्रॉफीज़ हैं, और आई होप कि आगे जो है आपके करियर में और ज़्यादा जगह कम पड़ जाए, तो अभी आपको इनमें से सबसे जो दिल के होती है ना, एक बहुत क्लोज होती है, वो अभी तक क्या है इस पूरे ट्रॉफी कैबिनेट में? सबसे ज़्यादा मेरे ये वाला इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, तो ये चैम्पियन जब हम बने थे तो ये मिला था। तो मेरे को सबसे ज़्यादा ये लगा था। उसके बाद जब मेरा फर्स्ट मैन ऑफ द मैच बना था मैं अभी लास्ट ईयर अगेंस्ट आरआर, तो मेरी सबसे ज़्यादा यादगार ट्रॉफी ये वाली है। एक पता प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपसे पहले हम रवि बिश्नोई के साथ भी हमने जो याराना सीरीज़ है उसका पहला एपिसोड किया था, उनका भी यही होता है कि राजस्थान को वो भी परेशान करते हैं, और वो राजस्थान से ही, और राजस्थान मेरी फेवरेट टीम है। और आपका भी ये होता है कि भाई मैन ऑफ द मैच हो। इस जो पिछले सीजन आपके दोनों मैचेस राजस्थान के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे गए, और ये जो 2 गेंदें आपने रखी हुई हैं कि इतनी सारी ट्रॉफीज़ के बीच सिर्फ 2 बॉल हमें यहाँ पर दिख रही है, इन 2 बॉलों का क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा आप अगर हमें बताएं। क्योंकि ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट वो था। फर्स्ट 5 विकेट होल था, मेरा डेब्यू कर रहा था मैं अगेंस्ट सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी में। तो ये मेरा फर्स्ट 5 विकेट होल था इसमें। तो ये मैंने इसलिए मेमोरेबल बना के रखी है यहाँ पे। अच्छा, ये तो और खास है क्योंकि हैट्रिक भी आपने ली थी। हाँ, इस मैच में हैट्रिक प्लस 5 विकेट होल था। और ये जो रेड बॉल है, रेड बॉल में ये अगेंस्ट उड़ीसा खेल रहा था रणजी ट्रॉफी में, उसमें 5 विकेट होल लिया था ये। अच्छा, इसमें तो ये फर्स्ट 5 विकेट होल था, ये भी मेरा देख सकते हैं। वाह, तो ये मेरे जो फर्स्ट 5 विकेट होल थे, इसलिए मेरा मेमोरेबल है। और कोई इनमें से बचपन की ट्रॉफी जो आपको लगता है कि यार, जिसने आपको एक विश्वास होता है ना हमेशा एक नेक्स्ट लेवल जाने का, लगता है कि आज यार कुछ किया, जैसे बचपन में तो स्पेशली होता है। हाँ, जब छोटा था तब उस टाइम पे ट्रॉफीज का इंतजार रहता है कि कब मुझे मैन ऑफ द मैच मिले, कब मुझे कोई एक अवार्ड मिले। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर से जो आपको लगता हो? ये मेरा था बेस्ट बॉलर। जब मैं वो छोटा था उस टाइम मैंने ये किया था, तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है ये वाली ट्रॉफी। तो हम याद है क्या कितनी विकेटें थी कुछ? एग्जैक्ट इसमें मैंने 5 विकेट होल ही लिया था। तो ये मेरे को इसलिए याद है। ओह वाह, तो ये तो बचपन की आपकी याद। ये आई थिंक यूथ जो आप इंग्लैंड का टूर हुआ था वहाँ की? जी, अंडर 19 की है, जब हम लोग अगेंस्ट इंग्लैंड खेल रहे थे, तो वहाँ पे हम तो ये मिला था मेरे को वहाँ पे। और ये मैंने एक इंटरव्यू में कहीं पढ़ा था कि जैसे ये जो आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो विनर्स मेडल है, इसके बाद आपने जाकर कहा था पृथ्वी शॉ को कि यार राहुल सर को ये ट्रॉफी दो, उनके पास वर्ल्ड कप नहीं है। हाँ, तो आपस में बात हो रही थी, तो हम लोग ने यही डिसाइड किया कि राहुल सर को डेडिकेट करते हैं ये ट्रॉफी। तो उसने भी बोला हाँ काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो फिर जाके राहुल सर को हमने हैंड ओवर की ट्रॉफी। तो पार्टी वगैरह हुई थी राहुल सर के साथ? उसके पार्टी बहुत अच्छे से हुई थी। बहुत जश्न बना था।
और यहाँ पर आपको ये वर्ल्ड कप की ही जो याद का एक खास जो एक संदेश आपके लिए भेजा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो ये जब घर पर आया तो घर में कैसा माहौल था? क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी पापा होते हैं, खुश होते हैं कि जब बच्चा ग्रो करता है और इस तरीके की अचीवमेंट हो और इतना बड़ा, मतलब ये तो इससे बड़ा क्या ही हुआ कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको एक तरीके से ऑनर कर रहे हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस रही है। किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे पीएम लेटर भेज रहे हैं कि मतलब उन्होंने फोकस किया कि हम पे कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, और उन्होंने ये चीज़ हम लोगों को बोला कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है बॉलिंग में इंडिया टीम को जिताने में, तो काफ़ी अच्छा लगा था ये सब देख के। और ये आपकी जो अंडर 19 की जो जोड़ी कमलेश नागरकोटी के साथ बनी थी, इसी कैंप से बनी थी, और यहाँ भी सारे हैं, शुभमन है इसमें, तो जो आपका अंडर 19 का कोर रहा होगा ये पूरे लड़के वहाँ के होंगे इसमें। हाँ, ये एनसीए किया था, तो हम लोग सारे उस टाइम ऑलमोस्ट 8-10 प्लेयर वही हैं जो इस ग्रुप में थे एनसीए जो जिन्होंने ये किया था। तो सारे ही इसमें पृथ्वी शॉ से शुभमन गिल, तो ये यहाँ पर है बुनियादी जो अंडर 19 जो चैंपियंस भी बने थे। और ऑब्वियसली अच्छा लगता होगा जब आप वापस आप इन सब तस्वीरों को देखते हो, और आपको भी अब ये होगा कि जिस तरीके से पृथ्वी शॉ आगे पहुंच चुके हैं, शुभमन गिल आगे पहुंच चुके हैं, वही आपकी भी तैयारियां चल रही हैं। और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आपका ये आईपीएल ज़बरदस्त रहे और फिर इस जो कैबिनेट है इसमें और एडिशन हो। इस आईपीएल के कुछ आप गोल्स बनाते हैं कि यार कुछ करना है, या सेट करते हैं टारगेट्स अपने लिए? हाँ, नॉर्मली कि हर साल रहता है, बट जो इंजरीज हुई हैं फिर उसमें, बट मेरा गोल तो हमेशा वही रहेगा कि मेरे को जल परफॉर्म करूँ मैं आईपीएल में। जो भी आईपीएल था, जैसे अभी भी डोमेस्टिक किया था उसमें भी अच्छा किया, और अभी आईपीएल आएगा तो उसमें कोशिश करूँगा अच्छा करूँ और जल्दी से जल्दी इंडिया टीम में आऊँ। इंडिया टीम में हो तो अभी तो फिलहाल वक्त हो चुका है कि याराना पे आपसे विदा लेने का, लेकिन हमारा एक रीति रिवाज है यहाँ पर याराना में, हम आपसे कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे इस दोस्ती की निशानी के लिए। लेकिन ये जो है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा यादगार चीज़ है, इनमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ आप हमें अगर आप एक मैसेज के साथ दें, कोई भी जो आपको लगे। तो ये है अब हमारी यारी की निशानी। शिवम, 2018 में पहली बारी मैंने इंटरेक्ट किया था आपके कोच से, और घर पे भी अंकल जी से भी बात हुई थी, लेकिन 3 साल बाद हुआ है कि हमारी यारी जो है आमने सामने आकर जो है रंग लेकर आई है। आई होप आप सबको भी ये पसंद आएगा और ये शिवम की दोस्ती आप लोग भी इंजॉय करेंगे। और आईपीएल आ रहा है तो उम्मीद यही है कि आईपीएल आपका ज़बरदस्त रहे और आप इंजरी फ्री रहें। सबसे ज़्यादा तो ये चिंता रहती है यार कि आपको इंजरी वाली दिक्कत जो हुई थी उसकी वजह से थोड़ा सा आपका टाइम जो वेस्ट हुआ है वो ना हो। और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से शिवम, और जल्दी हम आपको अब इंडिया सीनियर कलर्स में देखना चाहते हैं।